हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। आई होप आप सबको हमारा जो नया सीरीज़ स्टार्ट हुआ है वो अच्छा लग रहा होगा। देखिए, हम एक एक वीडियो डालते चल रहे हैं हर सब्जेक्ट की। आप साथ साथ देखते जाइए। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का साहस देता है, हमें मोटिवेशन देता है। तो आपको ये काम ज़रूर करना है, ठीक है। देखिए, मैं जो आज आपके लिए लाई हूँ, मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, सर ने कंप्यूटर स्टार्ट किया है, और अभी हम इंडियन पॉलिटी भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे जो लगा वो मुझे लगा कि एमसीक्यूज बेसिस पे अगर हम आगे चलें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा रेदर देन मैं आपको हिस्ट्री समझाऊँ, ठीक है। साथ साथ में हम क्वेश्चंस की हिस्ट्री करते जाएंगे, नो डाउट, बट इसमें ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए। अब फंडामेंटल राइट्स की आपको क्या हिस्ट्री समझाऊँ, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, प्रियम्बल की, मैं जो क्वेश्चन साथ आते रहेंगे मैं उसकी हिस्ट्री आपको साथ साथ बताते चलूँगी। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये सेशन, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे हम साथ साथ हिस्ट्री करते जाएंगे। आपको ये याद रखना है बस कि आपको वीडियो देखनी है, वीडियो देख के लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, बस इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए जी, हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। ये किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं जो क्वेश्चन लाती हूँ उसमें मेरा यही मतलब रहता है भाई, इंपॉर्टेंट, दैट्स इट, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से आने के 110% चांसेस होते हैं जो मैं एमसीक्यूज आपके लिए चुन चुन के लाती हूँ। आपने देखना ज़रूर है इसलिए पूरी वीडियो को, ठीक है। ऑप्शंस आर ए ऑस्टिन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी विंस्टन चर्चिल, और डी सी आर एटी। देखिए, इसका जो आंसर है वो है सही ऑस्टिन, ठीक है। इसका उनका पूरा नाम जो था वो था ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया, पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेट एम्बलम वॉज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आर 15th of August 1948, B 2nd of October 1947, C 26 January 1948 और D 26 January 1950। देखिए, पहली बात तो ये है, मैंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर एक वीडियो डाला, ठीक है। उस पर आपको पूरा ब्रीफ में मैंने इसके बारे में भी समझाया हुआ, आप देखिए जाके वो वीडियो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ये 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। अच्छा, ये कहाँ से अडॉप्ट किया था, कहाँ से ये ये गवर्नमेंट ने कहाँ से लिया ये सिंबल? ये लिया था अशोक का पिलर से। कहाँ से लिया था? अशोक का पिलर, ठीक है। अशोक का पिलर से लिया था एट जो ये कहाँ पर है, वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 है 26 जनवरी वॉज सिलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनाग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज। क्यों 26 जनवरी? ये भी मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन डे पे बताया हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन डे पे वीडियो डाली है। क्यों था कि 26 जनवरी वॉज सिलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनाग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? उस दिन क्यों, जबकि 26 नवंबर 1949 का तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा, हमारा संविधान तो पूरा तैयार था। फिर हमने 2 महीने क्यों वेट किया? ये मैंने उस पर, और ये आपको वीडियो पे जाके आप देखेंगे, फिर मुझे कमेंट बॉक्स पे आके आप लिखेंगे इसका आंसर। इसका आंसर मैं नहीं आपको बताऊंगी, ठीक है। ऑप्शंस रिपीट कर देती हूँ। इट वाज कंसीडर्ड टू बी एन एस्पिशियस डे, बी ऑन दैट डे क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, सी द कांग्रेस हैड observed it as the Independence Day in 1930 और डी नन ऑफ द अबव। अब इसका आंसर आप मुझे देंगे, ठीक है। वो को जाइए, वो वीडियो देखिए और मुझे आके क्वेश्चन बताइए। भाई, हमारी वीडियो डालने से आपको भी तो पता चले कि हमें वीडियो देख के कुछ देखना है, हमें आंसर करना है, राइट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय। मुझे लगता है ये सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय। ऑप्शंस आर ए बी एन राव, बी बी आर अम्बेडकर, सी के सनातनम एंड डी जवाहरलाल नेहरू। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, कई बार बच्चों को नहीं पता होता है जी। छोड़ो जी, बी आर अम्बेडकर जी होंगे, है ना। फर्स्ट ड्राफ्ट जिन्होंने लाया था, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय बी एन राव। किसके थ्रू? बी एन राव के थ्रू, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते, हम 5th पे चलते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अंडर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैड हाउ मैनी अदर मेंबर्स। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अंडर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनके अंडर कितने मेंबर्स जो तो काम कर रहे थे। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर क्वेश्चन तो आएगा, पक्की बात समझिए, आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने थे? ऑप्शंस आर A7, B8, C6 और D5। सो द राइट आंसर इज 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हु वॉज द चेयरमैन, कौन चेयरमैन है ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कौन रहे हैं। ठीक है। ऑप्शंस आर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी सरदार पटेल। चेयरमैन किसके? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। तो ये रहे हैं सरदार पटेल। ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप सिर्फ हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो देखिए, सीरीज देखिए, क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए किसने प्रपोज किया था प्रियम्बल, कि कौन लाया था प्रियम्बल। ठीक है। बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन लाया था? ऑप्शंस आर ए B.R. राव, B.R. अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी और डी जवाहरलाल नेहरू। किसने उसका आइडिया जो था वो प्रियम्बल का दिया? तो ये दिया था जी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट डे सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज चेयर्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट डे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का किसके थ्रू किया गया था? ऑप्शंस आर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो द राइट आंसर इज सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये मैंने आपको बताया भी है अपनी वही वाली वीडियो में, कॉन्स्टिट्यूशन डे वाली पे जाके देखिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9, द कंसेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्पेलिंग इज रॉन्ग, of states in the Indian Constitution has been derived from. Options are the American Declaration Independence, the British North American Act, the Swiss Constitution or D, the Australian Constitution. The right answer is the British North American Act. ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी वीमेन members were there in the Indian Constitution Assembly? Very important question, asked so many times and very important also. Options are A 15, B 13, C 12 or D 10. So the right answer is there are 15 women members were there in the Indian Constitution. ठीक है। ये थे आपके पहले 10 क्वेश्चन जो हमने आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पूरी पसंद आएगी। हमारी MCQs डायरेक्ट करवाने का यही आपके लिए है कि बाकियों के बेसिक्स चल रहे हैं तो हम इसके MCQ स्टार्ट करके इसके बेसिक्स आपको साथ ही साथ देते जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ हमारी चल रही है, देखना ज़रूर इसको, पूरी वीडियो को, पूरी सीरीज़ को। ठीक है। जो सर करवा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से चल रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना लाइक और अपना सब्सक्रिप्शन देना मत भूलिएगा। ठीक है जी, थैंक यू। आज के लिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।